दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 जनवरी तक बादल और बदली के साथ साथ घने कोहरे के भी आसार हैं। इसी के मद्देनज़र प्रयागराज में सभी स्कूलों को जो कक्षा 1 से 8 तक के हैं उनको बंद कर दिया गया है 10 जनवरी तक। तो इसके बारे में जिलाधिकारी के आदेश के मद्देनज़र बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि परिषदीय स्कूलों में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक का अवकाश भी चल रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में दोस्तों अगले 2-3 दिनों तक बादल बदरी और जो ये घना कोहरा होता है इसके आसार दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर से देखा जाए तो 8 और 9 तारीख को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन 8 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर घना कोहरा भी रहेगा और बरसात की भी संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 जनवरी को हल्की फुल्की बारिश कई स्थानों पर हो सकती है, यानी कि जो मौसम रहेगा अगले 2-3 दिनों तक ये काफ़ी गड़बड़ रहने की संभावना है। और दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे पुनर्वास विश्वविद्यालय के बारे में, तो स्नातक के साथ मिल सकेगी बीएड की भी डिग्री। 4 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड है स्पेशल एजुकेशन, ये भी पुनर्वास विश्वविद्यालय है इसके प्रावधान में है। तो फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर जो खबर है उसके मुताबिक 2 साल के बीएड को मान्यता नहीं देगा आरसीआई। भारतीय पुनर्वास परिषद ने शुक्रवार को पत्र जारी करते हुए सत्र 2024-25 से शैक्षिक संस्थानों को 2 साल का जो बीएड पाठ्यक्रम है स्पेशल एजुकेशन की मान्यता नहीं देने की घोषणा की है। वहीं एनसीटी की तर्ज पर 4 वर्षीय बीएड स्पेशल एजुकेशन पाठ्यक्रम बनाने का फैसला किया गया है, जिसकी सूचना संस्था की वेबसाइट पर है। देखो यहाँ पर क्या बात चल रही है कि जो 2 साल का बीएड है ये भारतीय पुनर्वास परिषद का जो विश्वविद्यालय है उसमें नहीं चलेगा। बाकी जिन संस्थानों पर अभी मान्यता है 2 साल के बीएड की, ये कार्यक्रम अभी चलते रहेंगे। अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका जो पाठ्यक्रम है वो पूरा भी होगा और उसे वैलिड भी माना जाएगा। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर जो बात हो रही है उसके मुताबिक पुनर्वास विश्वविद्यालय ने एक व्यवस्था दी है कि यहाँ पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में अब बीए, बीएससी और बीकॉम की पढ़ाई करने के साथ ही छात्र छात्राएं बीएड की भी डिग्री हासिल कर सकेंगे। तो आरसी के निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। आगामी सत्र में इसके शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। 4 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड होगा इसकी व्यवस्था की जा रही है और इसके आधार पर ही विश्वविद्यालय में इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन शुरू होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बीएड प्रोग्राम में कई अहम बदलाव भी किए गए हैं। 1 साल का बीएड और 4 साल का बीएड। 2 साल का बीएड जो चल रहा है वो अभी तो चलता रहेगा, लेकिन आगे चलकर इसको बंद करने की तैयारी की जा रही है और 2030 तक जो है पूरी तरह से केवल 4 साल का बीएड ही लागू होगा और बाकी जो भी पाठ्यक्रम शिक्षा से संबंधित है वो सारे बंद होने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप 2 साल का बीएड कर रहे हैं या आपने 1 साल का बीएड कर रखा है तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। लेकिन जो अभ्यर्थी अभी फ़िलहाल रनिंग में है और अभी उन्होंने बीएड में एडमिशन नहीं लिया है तो आगे चलकर उनको जो है 4 साल का बीएड एक ऑप्शन रहेगा या फिर 1 साल का बीएड ऑप्शन में आएगा। अगर आपने जो परास्नातक आपका पूरा है, आपने पीजी किया है तो 1 साल का बीएड चलेगा और अगर आप इंटरमीडिएट के बाद पढ़ना चाहते हैं तो 4 साल का बीएड आपको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो बात करेंगे हल्की फुल्की न्यूज ये भी देख लेते हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग चल रही है। लगभग 6-7 सालों के बाद ये काउंसलिंग हो रही है। तो अलग अलग ज़िलों से अलग अलग खबरें आ रही हैं। तो गोंडा से खबर है कि काउंसलिंग में हंगामा, बीएसए को घेरा। यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि जो मूल अभ्यर्थी हैं यानी कि जो ज़िले के अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग पहले करवाइए, मिक्स काउंसलिंग मत करवाइए। जो अदर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं उनकी काउंसलिंग बाद में करवाइए। बीएसए ने कहा कि नहीं, जो आदेश है उसके मुताबिक न्यायपूर्ण तरीके से ही काउंसलिंग होगी। तो इसको लेकर थोड़ा बहुत हर जगह चलता रहता है, तो यहाँ पर भी हुआ। खैर आगे बढ़ते आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि अंशकालिक कर्मचारी भी पूर्णकालिक के समान वेतन का हकदार। ऐसा आदेश हाई कोर्ट ने दिया है कि अगर कोई सरकारी डिपार्टमेंट है उसमें कोई अंशकालिक कर्मचारी जो है काम कर रहा है, लेकिन उसका जो काम है, नेचर ऑफ द वर्क है, वो पूर्णकालिक के समान है, तो उसको वेतन भी पूरा मिलना चाहिए। और इसके बारे में फ़िलहाल कोर्ट ने आदेश दे दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि
अंशकालिक कर्मचारी भी पूर्णकालिक कर्मचारी के समान वेतन पाने का हकदार है, बशर्ते उसके द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रकृति नियमित कर्मचारी के समान हो। यह अहम फैसला न्यायमूर्ति संजीव शुक्ला की अदालत ने जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी प्रयागराज में कार्यरत एक माली हैं भारतगिरी की याचिका पर स्वीकार करते सुनाया है। याची ने सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय द्वारा पूर्णकालिक मालिक के समान, जो पूर्णकालिक माली होते हैं, जितना उनका काम होता है वो सारे काम जो भारतगिरी देख रहे थे, फिर भी इनका जो वेतन था वो कम था। तो अब ये मामला कोर्ट में गया था, तो कोर्ट ने कहा है कि अगर मतलब इनका जो नेचर है वो परमानेंट की तरह है, तो इनका जो वेतन होगा वो भी परमानेंट की तरह ही मिलना चाहिए। ये एक बहुत ही शानदार पहल है। और आगे बढ़ते हैं। अनुदेशक लिखित परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि UPSSC ने 2022 में अनुदेशक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए थे। ये जो अनुदेशक थे अलग अलग विभागों में थे, शिक्षा विभाग से इनका संबंध नहीं था। थोड़ा मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। फिलहाल 59 ट्रेड में कुल 2406 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थियों की जो सूची है वो वेबसाइट पर उपलब्ध है UPSSC की, और इसे आप देख सकते हैं। तो कुल 2406 पदों के लिए 3304 अभ्यर्थी ही योग्य पाए गए हैं। मतलब जो योग्य पाए गए हैं उनका चयन लगभग निश्चित है। पहले 59 ट्रेड थे, बाद में इनमें संशोधन किया गया तो 42 ट्रेड कर दिए गए थे। फिलहाल यहाँ पर कुल 2406 पद हैं, जिसके लिए 3304 अभ्यर्थी योग्य पाए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। और सभी की सूची जो है वो UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। जो अभ्यर्थी देखना चाहते हैं जाकर देख सकते हैं। और अगर किसी को कोई आपत्ति है तो 15 जनवरी तक आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय में अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय B.Ed बंद, अब नहीं मिलेगी मान्यता। तो विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय B.Ed बंद हो रहा है, मतलब स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही है। तो B.Ed जो नॉर्मल तरीके से होता है उसमें कोई अभी फ़िलहाल रुकावट नहीं है। बात यहाँ पर चल रही है B.Ed स्पेशल एजुकेशन के बारे में। तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में अब 2 साल का B.Ed स्पेशल एजुकेशन वो का जो पाठ्यक्रम था संचालित नहीं होगा। और अब भारतीय पुनर्वास परिषद ने भी 2 वर्षीय B.Ed पाठ्यक्रम की मान्यता पर रोक लगा दी है। RCI ने आगामी सत्र से 2 वर्षीय B.Ed विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम की मान्यता पर रोक लगा दी है। RCI ने सत्र 2024-25 से किसी भी विश्वविद्यालय, मतलब जो जुड़े हुए होंगे यहाँ से डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से, तो संस्थान व कॉलेजों को पाठ्यक्रम संचालित किए जाने को लेकर मान्यता देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में RCI के सदस्य सचिव विकास त्रिवेदी की ओर से सर्कुलर भी जारी किया गया है। तो ये जो 2 साल का B.Ed स्पेशल एजुकेशन वाला पाठ्यक्रम था ये भविष्य में अब धीरे धीरे बंद हो जाएगा, मतलब नहीं चलेगा, इस पर रोक लगा दी गई है। और जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि UPPCS 2023 का मेंस का परिणाम आ चुका है। इंटरव्यू के बाद अब जो फाइनल रिजल्ट है वो भी बहुत जल्द डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस बार इंटरव्यू में संख्या भी बहुत कम थी, तो फटाफट इंटरव्यू भी हो जाएगा और बहुत जल्द इसके लिए जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि UPPCS 2024 के लिए भी आवेदन चल रहे हैं और उम्मीद है कि मार्च में परीक्षा करवाई जाएगी। 17 मार्च के आसपास की डेट रहेगी। हालांकि अभी जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो जारी नहीं हुआ है, और एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होने के बाद आपको क्लियर पता चल जाएगा कि UPPCS 2024 की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा कब कब हो रही है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर टारगेट ये है कि UPPCS 2023 का परिणाम 2024 में जारी होगा, और टारगेट है कि अगले 9 महीनों के अंदर अंदर UPPCS 2024 का परिणाम भी जारी कर दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये UPPSC एक रिकॉर्ड बनाएगा। फिलहाल रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए, क्योंकि अब जो प्रक्रिया है थोड़ी सी सरल हो चुकी है। जैसे कि आपने देखा था कि GS में जो सब्जेक्टिव होता था GS, उसमें कुल मिला के 4 पेपर आपके विषय से होते थे। जो भी विषय आप चुनते थे वो सब समाप्त कर दिया गया है। अब UP स्पेशल 2 पेपर कर दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो अभ्यर्थी अब परीक्षा में शामिल होते हैं तो उनका मूल्यांकन करने के लिए अब हमें अलग अलग जो है जो होते हैं ना विशेष शिक्षक, वो नहीं खोजने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से, और APS की आज परीक्षा भी हो रही है, तो APS का पेपर हो जाने दीजिए।
शाम को डिस्कस करेंगे कि एपीएस का पेपर कैसा आया, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं। तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने पर रोक। तो हाई कोर्ट ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने के शासनादेश पर अगले आदेश तक का रोक लगाया है। तदर्थ शिक्षकों की ओर से दाखिल याचिकाओं में उनकी सेवा समाप्त करने के 9 नवंबर 2023 के शासनादेश को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में अंतरिम आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल उन्हीं तदर्थ शिक्षकों पर लागू होगा जिनकी नियुक्तियां सेकेंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी आर्डर एंड धारा 18 तथा यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग नियम 1995 के नियम 15 के तहत हुई हो। हाई कोर्ट ने आदेश विनोद कुमार श्रीवास्तव व कई अन्य की याचिकाओं पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश का लाभ केवल उन्हीं तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा जो धारा 33 BCG के तहत विनियमितीकरण के हकदार होंगे। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों ने याचिकाएं दाखिल कर प्रदेश सरकार द्वारा 9 नवंबर 2023 के शासनादेश को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है। सरकार ने इस शासनादेश से प्रदेश तदर्थ शिक्षकों को जो धारा 33G के तहत विनियमितीकरण के हकदार नहीं हैं उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि RO-ARO के लिए हमने करंट अफेयर बूस्टर स्टार्ट किया है, जिसमें हम 2023 का संपूर्ण करंट अफेयर आपको बूस्टर डोज के रूप में अवेलेबल करवा रहे हैं। यानी कि 15 से 20 मिनट के सेशन में आपको जो है सारे करंट अफेयर दिए जाएंगे 2023 के। तो इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारा जो चैनल है ओनली GS मास्टर क्लास, अगर इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो अभी जाकर आप इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको करंट अफेयर का पूरा बूस्टर दिया जा रहा है 2023 के सापेक्ष। बहुत कम समय में आप 2023 का पूरा करंट पढ़ सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं और आपको यहाँ पर बहुत जल्द पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट करवा दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। साथ ही साथ फ्रेंड आपको बताना चाहेंगे 2023 का जो कंप्लीट करंट अफेयर की PDF है, तो यहाँ पर 2 प्रकार की PDF आपको उपलब्ध करवाई गई है। एक PDF है जिसमें हमने 4000 प्रश्नों को शामिल किया है और दूसरी PDF जो है वो उसमें हमने 1500 प्रश्नों को शामिल किया है जो जिस्ट के रूप में होते हैं। तो ये दोनों ही PDF आपके लिए उपलब्ध हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको जो सुविधाजनक लगे उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपनी स्टडी को स्टार्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।